हेलो नमस्कार साथियों। मैं अरुण कुमार गिरी एडुटेक विराट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए बायोलॉजी का एक शानदार प्रैक्टिस सेट 5 नंबर लेकर आया हूं, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, कभी अधूरा देखने का प्रयास ना करें। प्यारे दोस्तों, यह लेक्चर जो वीडियो है, प्रैक्टिस सेट है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार होगा। यह बीपीएससी, यूपीएससी, ऑल पीसीएस एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी, बैंक, जितने भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का एकदम निचोड़ क्वेश्चन रखा हुआ है इसमें। आपको इसकी खासियत आपको तभी पता चलेगी जब आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, ये मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग का वाहक क्या है? ठीक है, ऑप्शन है पुरुष और स्त्रियों द्वारा अभिव्यक्ति, पुरुष और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति, स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति, स्त्रियों और स्त्रियों द्वारा ही अभिव्यक्ति। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, शानदार ऑप्शंस हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट होगा। क्या आंसर होगा इसका? स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति। यानी हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवंशिक रोग है जिसका वाहक क्या होता है? तो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन है 12, 20, 4, 28। चलिए, इसका राइट आंसर होगा 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार उगते हैं। ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। चलिए, ये मेरा 3 नंबर क्वेश्चन है। एजोला है एक शैवाल, लाइकेन, कवक, जलीय पर्ण। चलिए, इसका राइट आंसर होगा जलीय पर्ण। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है, फर्न। चलिए, एक 4 नंबर क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है विषाणु से, जीवाणु से, शैवाल से, कवक से। चलिए, इसका राइट आंसर होगा विषाणु से। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। पेस मेकर का कार्य है। ऑप्शन है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना, पाचन क्रिया का नियमन करना, मूत्र बनने का नियमन। ठीक है, चलिए, इसका राइट आंसर होगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। जब दिल की धड़कना बंद हो जाता है या बंद होने लगता है तो पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। पेस मेकर क्या होता है? दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। चलिए, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? ऑप्शन कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, शैवाल। चलिए, इसका राइट आंसर होगा शैवाल। शैवाल क्या होता है? स्वपोषी होता है। स्वपोषी का मतलब होता है जिसको भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता हो, अपना भरण पोषण स्वयं करता हो, उसको स्वपोषी जीव कहते हैं। पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी है। उसी प्रकार शैवाल भी स्वपोषी होता है, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाले जड़ कहलाती है। इसको फिर से हम रिपीट करेंगे। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है। ऑप्शन है अवस्तंभ मूल, अपस्थानिक मूल, तंतुमय मूल, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल होगा, यानी मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ को क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं। चलिए, ये मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है।
एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है फसलों का, तेल बीजों का, फलों का, घासों का। चलिए इसका राइट आंसर होगा घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है अंटार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका में। पेंगुइन जो चिड़िया होती है वो अंटार्कटिका में पाई जाती है, यानी हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए ये मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन है विषाणु, शैवाल, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु। चलिए इसका राइट आंसर होगा विषाणु। विषाणु जो है खसरा रोग पैदा करता है, अतः हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। सबसे पहले जीवाणु का, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था। ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, लीवेनहॉग, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर। चलिए इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन किया था। चलिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए ये 13 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन है मत्स्य, एम्फीबिया, स्तनधारी, पक्षी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्तनधारी। डॉल्फिन जो है स्तनधारी वर्ग का जीव है। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। ऑप्शन है पुष्पों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से। चलिए इसका राइट आंसर होगा झाड़ियों के अध्ययन से, यानी झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। चलिए ये 15 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित है? ऑप्शन है 156, 6, 200, 206। तो इसका राइट आंसर होगा 206, यानी वयस्क में 206 हड्डी पाए जाते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है? ऑप्शन है एमो, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं, जो उड़ने में असमर्थ तो होता है लेकिन सबसे तेज गति से दौड़ता है। और एक ऑस्ट्रिच जो है संसार का सबसे बड़ा पक्षी होता है, और संसार का सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच का ही होता है। चलिए ये मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका है? इसे फिर रिपीट करेंगे। सभी जीव अपने प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका है? इसका राइट आंसर होगा शुक्राणु कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? ऑप्शन है द्वारा गोल्गी काय के द्वारा, अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा, बंधित राइबोसोम्स के द्वारा, मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है प्रोटीन, यानी कोशिका के भीतर प्रोटीन प्रयोग की जाती है जिसका संश्लेषण मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं?
चलिए, व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। और ये भी याद रखेंगे, व्हेल जो मछली होता है वो स्तनधारी वर्ग में आता है। व्हेल बच्चा देता है। और ये भी ध्यान में रखेंगे, व्हेल एक ऐसा मछली है जो इस संसार में सबसे बड़ा और सबसे भारी जीव होता है। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन है अरस्तु, रॉबर्ट, बेलिस एवं स्टार्लिंग, ब्राउन पोर्टर। चलिए, इसका राइट आंसर होगा बेलिस एवं स्टार्लिंग। बेलिस एवं स्टार्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन का नामकरण किया था। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है? ऑप्शन है चुकंदर कुंची ताग, जौ का पित्त वामन रोग, एस्टर पित्त रोग, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी रोग विषाणु के द्वारा होता है। चलिए, ये 22 नंबर क्वेश्चन है, साधारण टेबल नमक सोडियम क्लोराइड है। साधारण टेबल नमक क्या है? टेबल साल्ट बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को। और बेकिंग सोडा क्या है? साधारण टेबल नमक जब सोडियम क्लोराइड है तो बेकिंग सोडा क्या है? ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो देखिए, बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा को कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉरी, 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है कैसोब्री, एलिफेंट बर्ड, एल्बेट्रास, शुतुरमुर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। इसके पहले भी हमने बताया था कि शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ने में असमर्थ होता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? ये 24 नंबर क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? ऑप्शन है यकृत, अमाशय, थायराइड, लार ग्रंथि। चलिए, इसका राइट आंसर होगा यकृत। यकृत यानी लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर होती है। ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। चलिए, ये मेरा 26 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। चलिए, इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का क्या है? केंद्र है। चलिए, ये मेरा 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियत तापीय प्राणी कौन सा है? ऑप्शन है चमगादड़, छिपकली, सांप, शार्क। चलिए, इसका राइट आंसर होगा चमगादड़। चमगादड़ जो है नियत तापीय प्राणी है। चलिए, ये मेरा 28 नंबर क्वेश्चन है, मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में अस्थायीकृत दंतों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन है 4, 8, 2, 0। इसका राइट आंसर होगा 0, यानी नहीं होती है। मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में अस्थायीकृत दंतों की कुल संख्या होती है, यानी 0 होती है, यानी कोई कृदंत नहीं होते हैं। ठीक है। चलिए, ये मेरा 29 नंबर क्वेश्चन है, BMD परीक्षण किया जाता है किसके पहचान के लिए? ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस का, एड्स का, मलेरिया का, डेंगू का। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियोपोरोसिस का। BMD परीक्षण किसके पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑस्टियोपोरोसिस का। तो ये हमारा सुपर 30 क्वेश्चन जो है, यानी प्रैक्टिस सेट 5 नंबर समाप्त हुआ।
आप सभी विद्यार्थीगण से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का प्रयोग जरूर करें ताकि हमारा हर अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इतना ही पर मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।